अच्छा बेटे जी, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 पे के अंदर वो कहता है गिवन अ प्रॉफिट फंक्शन। हमारे पास एक प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने वेरीफाई करना है तब मैक्सिमम प्रॉफिट अकर एट द पॉइंट 20 एंड 10। हम लोगों ने चेक करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट का इसी पॉइंट पे अकर होता है या नहीं होता, तो ये हम लोगों ने वेरीफाई करके बताना है। सबसे पहले बात तो इसको करने के लिए हमारे पास ये जो प्रॉफिट फंक्शन का हमारे पास गिवन है ना, इसको हम लोगों ने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। पहले एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे, फिर इसका वाई के रिस्पेक्ट से लेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट से जब इसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे ना इस फंक्शन का, ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ जिनके साथ एक्स आ रहा होगा ना उन्हीं का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। इस कॉन्स्टेंट नंबर का तो डेरिवेटिव ऐसे ही 0 हो जाता है। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होके आपके पास यहाँ पे तो आ जाएगा 140, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एक्स तो मौजूद नहीं, मतलब इसको तो हम डेरिवेटिव में एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हुए पार्शियल का नोटेशन यूज़ की, मैंने डी वाली नोटेशन यूज़ नहीं की। पार्शियल लेते हुए जिसके अंदर एक्स होता है हम सिर्फ उसी का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, इसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा। इस केस में चले जाते हैं माइनस, पहले 4 2 दा क्या आ जाएगा 8। अब जितनी दफ़ा मैंने आपको डेरिवेटिव लेना सिखा दी तो पावर रूल अब पता चल गया होगा। पावर स्टार्ट पे 4 2 दा क्या बन जाएगा 8 और x की पावर में से कम कर देंगे तो x रह जाएगा, 4 2 दा 8x बन जाएगा। इसमें से भी हम लोग y को एज अ कांस्टेंट और 2 को भी कांस्टेंट ट्रीट करते हुए 2 ऐसे ही लिख देंगे और x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होके आपके पास फाइनल ये बन जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं पार्शियल p ओवर पार्शियल y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव जिधर y इन्वॉल्व होगा उसको करेंगे। y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होके आपके पास बचेगा 200, ठीक हो गया। यहाँ पे y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होके बाकी आपके पास बच जाएगा प्लस 2x बच जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएंगे तो हम लोगों ने पार्शियल p ओवर पार्शियल y को इक्वल टू 0 पुट कर देना है, तो वो हमारे पास आ रहा है जी 200 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, 200 इस साइड पे जाएगा तो -200 हो जाएगा। x की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए -200 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 दा 2 7 आ जाएगा, -100 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना -100, जबकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन पॉइंट के अंदर यहाँ ये पॉइंट जो हमेशा x और y की फॉर्म में लिखे जाता है, पहला पॉइंट x के लिए होता है दूसरा y के लिए होता है, तो x की वैल्यू तो 20 होनी चाहिए, जबकि हमारी क्या आ गई -100 आ गई, बट दिस डज नॉट मैच द गिवन पॉइंट, ठीक हो गया। तो अब इसको मजीद भी वेरीफाई करने के लिए हम एक और स्टेप कर लेते हैं, जो कि हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट को कैलकुलेट करते हुए हम इस पर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। जो हमारे पास पार्शियल p ओवर पार्शियल y का फंक्शन आया हुआ है ना 200 प्लस 2x, उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इधर से हमारे पास 200 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 पुट करने से x की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी -100। इसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल p ओवर पार्शियल x के अंदर पुट करने के बाद इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो पार्शियल p ओवर पार्शियल x की रिस्पेक्ट से जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है मेरे बेटा। वो हमारे पास क्या आ रहा है 140 -8x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको लिख देना 0। x की जगह हम लोगों ने पुट कर देना -100, आ जाएगा 140 -8, यहाँ आ जाएगा -100 प्लस आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए हम लोग करेंगे 140 माइनस प्लस 800 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2y, यहाँ से हम लोगों ने y की वैल्यू निकालनी है। 2y इसी साइड पे रहेगा, 8 और 940 बन जाएगा -940, ठीक हो गया। 2 पे उस साइड पे जाके हम लोग डिवाइड करवा देंगे तो y की वैल्यू निकालते हैं। 940 को हम लोग 2 पे डिवाइड करवा देते हैं, 2 4 दा 8, 2 7 दा 14, मतलब हमारे पास आ जाएगा -470। जबकि y का भी जो पॉइंट हमारे पास निकला है वो भी उससे मैच नहीं करता कि हमारे क्वेश्चन में के, तो उन्होंने कहा था कि आप चेक करें कि इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। ना ही हमारे पास x की वैल्यू ये आई है, ना ही हमारे पास y की वैल्यू ये आई है। चले हम इसको एक और दफ़ा चेक कर लेते हैं। थर्ड टाइम चेक करने का तरीका ये है कि हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे कि मैक्सिमम है, वाकई ही जो गिवन पॉइंट है इसके ऊपर मैक्सिमम है या नहीं है फंक्शन। तो हमारे पास जो फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव आए होंगे ना, सॉरी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आए होंगे, उन डेरिवेटिव्स के अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट ही 20 और 10 को एक्स और वाई की जगह क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। तो पहले तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव हमारा आया हुआ है वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास है जी 140 -8x प्लस 2y, और हमारे पास पार्शियल p और पार्शियल y का जो आंसर आया हुआ है वो हमारे पास है 200 प्लस 2x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर भी x की जगह पहले पुट करते हैं, 140 -8, x की जगह हम लोग 20 पुट कर देंगे, ठीक हो गया, प्लस 2, और y की जगह हम 10 पुट कर देंगे। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 140 -8 0 8 2 द 16 प्लस 2 10 द क्या आ जाएगा 20,
इससे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 160 में से 140 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा -20 और +20, हमारे पास आंसर ही 0 आ गया। इस केस में चेक करते हैं कि हम 200 ऐसे ही रहेगा, +2 और x की जगह हम लोगों ने 20 पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200 + 2 0 2 to the 4, ये हमारे पास आ गया 240। तो इस केस में भी हम लोगों ने 3 तरह से वेरीफाई करके देखा है कि आया इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम प्रॉफिट देता है ये नहीं, तो तीनों तरीकों से ही हमारे पास वो पॉइंट मैच ही नहीं हुआ। सो हम लोगों ने कह देना है 2010 इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट बेस्ड ऑन द पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड द फाइनल आंसर हमारे पास नो होगा, कि मतलब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन जो है मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देता है।